हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। आज बात किसी के अंदाज़े गुफ्तगू पर होगी और जिसके अंदाज़े गुफ्तगू पर होगी उस पर गालिब का ये शेर बड़ा फिट बैठता है। उनका अंदाज़े गुफ्तगू और गुफ्तगू में तू और तू से भी बढ़कर मैं वाकई समझ से बाहर है। सियाने कहते हैं कि गुस्सा हिमाकत से शुरू होकर निदामत पर ख़त्म होता है, लेकिन इन हजरत ने तो गुस्से और बदतमीज़ी को आदत बना लिया है। वैसे इनकी ये आदत बड़ी पुरानी है और पुरानी आदतें आसानी से जान कब छोड़ती हैं, या शायद वो जानकर इस आदत से जान नहीं छुड़ाना चाहते। माजरत, तारुफ कुछ ज़्यादा तवील हो गया और इससे पहले कि आपको गुस्सा आ जाए मैं इस सस्पेंस को ख़त्म कर देता हूँ। पहले आपकी खिदमत में कुछ वीडियो क्लिप्स पेश करता हूँ, इसके बाद इस शख्सियत से मुतालिक तफसीली बात होगी और मुझे यकीन है कि ये वीडियोस देखकर आप भी कहेंगे ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। कौन उल्लू का पट्टा ये कह रहा है कि जो चेयरमैनशिप के लिए आपस में है? कौन कहता है ये? तुम्हें 10 दफा मैं तुम्हारी बात का जवाब दे चुका हूँ, बंद करो उसको। किस अखबार से, कौन सा तुम? सुनो मेरी बात, अब तक मर चुके हो तो तुम्हारे बात करता है कराची आएगा ये, इसकी ऐसी की तैसी, पूरी कौन दवा बर्बाद हो गई। इस हरामी का हरामीपन खत्म नहीं हो रहा, गैरत है ये। मुस्तफ़ा कमाल की बदतमीजी की ये सिर्फ एक झलक है, ये समझे ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। गुस्सा मुस्तफ़ा कमाल की जैसे नाक पर धरा रहता है और गुस्से में वो तमाम हदें पार कर जाते हैं। मुस्तफ़ा कमाल के अंदाज़े बयान पर नज़र डालें तो उनका माजी हाल से मुख्तलिफ नहीं है। उनके सियासी कैरियर में बहुत कुछ बदला, उनकी पोजीशन बदली, सियासी जमात बदली, लेकिन नहीं बदला तो अंदाज़े बयान नहीं बदला। वो सबको एक ही लकड़ी से हाँकने की कोशिश करते हैं, ये तक नहीं देखते कि सामने कोई सियासी मुखालिफ है या आम आदमी, और आम आदमी है तो वो औरत है या मर्द। बिल्कुल खामोश हो, समझे? सुनो मेरी बात, अब तक मर चुके हो तो तुम्हारे बाप। 20,000 रुपए एक दिन का खर्चा है, पता तुम आईसीयू का? ये उन दिनों की बात है जब हुमा नया मुस्तफ़ा कमाल के सर पर बैठा था। इन खातून का नाम हुमा नहीं था। हुमा उस परिंदे को कहते हैं जिसके लिए समझा जाता है कि जिसके सर पर बैठ जाए उसकी किस्मत खुल जाती है। तो मुस्तफ़ा कमाल की भी किस्मत खुल गई थी और एक पप्पी इधर और एक पप्पी उधर करने वाले अल्ताफ़ हुसैन की कुर्बत और सोहबत ने मुस्तफ़ा कमाल को कराची का नाजिम बना दिया था। और अब्बासी शहीद अस्पताल के दौरे के मौके पर बीमार बाप के लिए परेशान बेटी की फरियाद और शिकायत को तहम्मुल से सुनने की बजाय मुस्तफ़ा कमाल ने जिस लहजे में खातून से बात की उसके लिए बदतमीज़ी का लफ्ज़ भी शायद कम है। इसलिए कि लगाए यहाँ पे आईसीयू तुम्हारे लिए, तुम्हारे बाप के लिए। उस दौर में अल्ताफ़ हुसैन को एक पप्पी इधर और एक पप्पी उधर देने वाले मुस्तफ़ा कमाल अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ एक लफ्ज़ भी सुनना गवारा नहीं करते थे, और जब जलाल में आ जाते थे तो ये भी भूल जाते थे कि वो नेशनल मीडिया यानी टीवी पर बैठे हैं और उनके जुमले किसी हमले से कम नहीं होते थे। ये जानवरों का रोल प्ले करने वाले लोग मेरे कायद के खिलाफ बात करता है कराची आएगा ये, इसकी ऐसी की तैसी, ये कराची आए और ये जुबान इस्तेमाल करे, ये एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल पाएगा। ये बात करते हैं कराची आएगा ये, कराची इस टोन में आएगा ये, इसके फरिश्ते भी नहीं निकल पाएंगे बाहर कराची से बाहर। बात आवाम एमक्यू करोड़ों की तादाद में नहीं। उसके इससे पहले तो मैं इन साहब की जरा मैं होश ठिकाने कर दूं इसके, ये जो किसको जानवर कह रहा है ये कातिल हैं आप। सुन लो, अब मेरी बात सुन लो, इंसान के बच्चे बनो। अगर तुम्हारे अंदर जरा से भी तुम मर्द के बच्चे हो तो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो पहले ना। इसके माइक बंद करो, इसका माइक बंद करो, इसका माइक बंद करो, मेरी बात सुनो खामोशी से। ये जर्नैलों की गोद में बैठने वाले। लेकिन जब पप्पी का खुमार उतरा तो यही मुस्तफ़ा कमाल जिन्होंने अल्ताफ़ हुसैन के लिए ज़ईम कादरी को न सिर्फ खूब सुना डाली थी बल्कि ऑन एयर धमकी भी दे दी थी, उसी अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ ऐसा गरजे बरसे कि तमाम हदें ही पार कर गए। गिले शिकवे तो किए ही, गालियों की बरसात भी कर गए।
मैं दर बदर हो गई, पूरी कौम तबाह बर्बाद हो गई। इस हरामी का हरामीपन खत्म नहीं हो रहा। ये गैरत है, ये इस कौम का मुजरिम है, सबसे बड़ा गद्दार है। आप देकर गया था, तुझे ये इख्तियार, तू हर किसी को गद्दार बोले, बेगैरत, दो टके के साले जो है वो बेगैरत कौम को बेचने वाले। मुस्तफ़ा कमाल की नेशनल मीडिया पर बैठकर बदतमीजियों की भी एक तवील दास्तान है। वो किसी टॉक शो में हो या उनकी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही हो, अगर कोई सहाफ़ी हिम्मत करके सवाल कर ले और सवाल मनपसंद ना हो तो मुस्तफ़ा कमाल हत्थे से उखड़ जाते हैं। और ऐसे में आप बस अपने कान बंद कर सकते हैं, साहब की जुबान तो बंद नहीं हो सकती। वो तो जो मुंह में आएगा बोलेंगे। कौन उल्लू का पट्टा ये कह रहा है कि जो चेयरमैनशिप के लिए आपस में है? कौन कहता है ये? तासुर गलत जा रहा है ना। चेयरमैनशिप के लिए करते होते अभी 2 मिनट लगेंगे चेयरमैनशिप लेने में। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? हमारी यहाँ मौजूदगी तसल्ली है, कोई कसर नहीं छोड़ी कि हम पार्टी छोड़ दें। हम कल से हीरो बन जाएंगे पार्टी छोड़ के। अभी तो अल्ताफ हुसैन भी नहीं है कि हमें मुल्क छोड़कर जाना पड़ेगा, इधर ही रहेंगे यार। और फिर जो मैं बोलूंगा अल्लाह माफ करे। और सहाफ़ियों से बदतमीजी भी इनकी कोई नई नहीं है, ये माजी में भी सहाफ़ियों से बदतमीजी कर चुके हैं, बल्कि हालिया बदतमीजी तो माजी में की गई बदतमीजी के सामने कुछ भी नहीं है। आप खुद देख लीजिए। चलो अभी तकरीर नहीं कर रहा, मैं बता यार, हम बसाएंगे ना लोगों को बसाएंगे। तुम्हें तो ज्यादा परेशानी है। तुम्हें किस अखबार से, कौन से तुम हैं? कौन से रेडियो से हो? FM 107 से। तुम्हें समझ में नहीं आई? पहले मैंने तुम्हें बताया था, जब तुम्हें जवाब नहीं दिया मैंने इस बात का, YouTube पे चढ़ाना इस बात को, ठीक है? तुम्हें ज्यादा तुम्हारे लोग हैं या हमारे लोग हैं ये? लेकिन यहाँ पर एक फर्क है जनाब, यही मुस्तफ़ा कमाल अगर कराची से निकलकर मुल्क के किसी और शहर, खास तौर पर पंजाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया टॉक करें तो निहायत मुअद्दब और बाइखलाक होते हैं। वहाँ किसी सहाफ़ी से बदतमीजी तो दूर की बात, ऊंचा बोलने की हिम्मत भी नहीं करते। इनका जोर चलता है तो सिर्फ कराची वालों पर ही चलता है, यानी अपनों पर। मुखालफत में आउट ऑफ कंट्रोल होने का मुस्तफ़ा कमाल का ये सिलसिला अब भी जारी है। बस फ़र्क ये है कि इस बार मुस्तफ़ा कमाल का हदफ बदला है, अंदाज वही पुराना है। इस बार उनके निशाने पर उनकी पार्टी MQM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, जिन्हें वो ज़बरदस्ती का पार्टी चेयरमैन कहते हैं। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी इस वक्त पार्टी के गैर कानूनी चेयरमैन हैं, क्योंकि उनके ओहदे की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। मुस्तफ़ा कमाल तो यहाँ तक कह गए हैं कि बगावत बड़े लोगों के खिलाफ होती है। खालिद मकबूल सिद्दीकी तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मार है। खालिद मकबूल इतने बड़े नहीं, उनके खिलाफ बगावत की जाए, वो तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मार है। और मैं नाम लेके बोल रहा हूँ ताकि मैं मुगरू नहीं कि मैं ही बात कर रहा हूँ, उन्हीं के लिए बात कर रहा हूँ यार। ये दुश्मनी की बात नहीं है, मैं एक सवाल पे जवाब दे रहा हूँ। इस पार्टी में ग्रुप बंदी नहीं बंद हो सकती, नहीं खत्म हो सकती। इसका वाहिद हल है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन करा दे और जो रूल ऑफ बिजनेस तय करें, नई दिलों को साफ कर सकते हैं और तय कर लें कि जो इलेक्शन जीतेगा सब उसको मानेंगे, खत्म हो जाएगी ग्रुप बंदी। तब उनसे जब वो सवाल करते हैं, उन्हें पूछते हैं कि तुम अल्ताफ हुसैन के आगे इतने सवाल कर सकते हैं? अबे यार आप अल्ताफ हुसैन हो, खालिद मकबूल से क्यों नहीं बात करते आप? भाई हर टाइम लेते, मुझे टाइम दे दो यार खालिद मकबूल से। चलो तुम्हें नहीं बता रहा कि भाई मैंने क्या किया होगा, तुम टाइम ले दो यार। तुम सबको ऑफर करता हूँ यार, तुम सबको ऑफर करता हूँ भाई, मुझे टाइम दिलवा दो खालिद भाई से। MQM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल के दरमियान चेयरमैनशिप को लेकर जारी महाज़ाराई रोज़ नए महाज खोल रही है, जो आप आजकल मीडिया पर देख ही रहे हैं। लेकिन टेलीफोन ऑपरेटर से पार्टी ऑपरेट करने तक के सियासी सफ़र में मुस्तफ़ा कमाल की ज़िंदगी में क्या कुछ हुआ, ज़रा इस पर भी नज़र डाल लेते हैं। मुस्तफ़ा कमाल के बारे में ये सभी जानते हैं कि वो MQM के मरकज़ 90 में टेलीफोन ऑपरेटर थे। न्यू कराची की एक दूर अफ्तादा बस्ती के एक छोटे से मकान से अपना सियासी सफ़र शुरू करने वाले मुस्तफ़ा कमाल जब अल्ताफ हुसैन के मंजूर नज़र हुए तो टेलीफोन ऑपरेटर को पार्टी टिकट दे दिया गया। जीत यकीनी थी और मुस्तफ़ा कमाल सिंध असम्बली के रुकन बन गए। और सिर्फ रुकन ही नहीं बने, वो 2003 से 2005 तक सूबाई वज़ीर बराए IT भी रहे। लेकिन शोहरत उन्हें जब मिली जब वो सिटी नाजिम बना दिए गए। 17 अक्टूबर 2005 से 19 फरवरी 2010 तक का दौर मुस्तफ़ा कमाल को शोहरत की बुलंदियों पर ले गया और इस दौरान
परवेज़ मुशर्रफ के ज़रिए कराची को मिलने वाले फंड से MQM ने मुस्तफ़ा कमाल को सामने रखकर कराची में वो काम करा दिए कि वाह वाह हो गई। लेकिन जब कराची की निज़ामत गई तो मुस्तफ़ा कमाल वापस जामे में नहीं आ सके। पार्टी के मुख्तलिफ लीडरों के साथ उनकी बदतमीज़ियाँ भी लंदन रिपोर्ट होने लगीं और उन्हीं दिनों अब्बासी शहीद अस्पताल में खातून के साथ बदतमीज़ी की वीडियो भी अल्ताफ़ हुसैन तक पहुँच गई। MQM लंदन के ज़राए बताते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन ने इस पर सख्त बरहमी का इजहार किया और कहा कि अगर ये वीडियो उस वक्त मुझ तक पहुँच जाती तो मैं इसे निज़ामत से ही हटा देता। खैर, बताने वाले की ये बात मुझे 16 आने दुरुस्त नहीं लगती कि वीडियो बर वक्त कायद तक नहीं पहुँच सकी थी। वो कायद जो कारकुनों से बराह रास्त राब्ते में रहता था, वो इतनी बड़ी बात से अनजान रहा कि मेरी अकल तस्लीम नहीं करती। शायद यहाँ अल्ताफ़ हुसैन से अपने मंजूर नज़र के मामले में कोई चूक हो गई थी, दानिस्ता चूक। लेकिन जनाब, वक्त कब एक सा रहता है। मुस्तफ़ा कमाल और क़यादत के दरमियान इख्तलाफात बढ़ते चले गए। 2011 में वो सेनेटर बना दिए गए थे, लेकिन 6 माह बाद ही वो सियासी मंजरनामे से गायब हो गए, मुल्क से बाहर चले गए और फिर अप्रैल 2014 में सेनेट की नशिस्त से भी इस्तीफ़ा दे दिया। 2016 तक यानी तकरीबन 2 साल मुस्तफ़ा कमाल सियासी मंजरनामे से गायब रहने के बाद 3 मार्च को अचानक पाकिस्तान वापस आ गए। अनीस कायम खानी के हमरा धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने MQM से अपनी अलहदगी की तफसीलात बयान करते हुए अल्ताफ़ हुसैन पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए। और फिर 23 मार्च 2016 को मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी नई सियासी जमात पाक सरजमीन पार्टी का ऐलान कर दिया। लेकिन लाख जतन के बावजूद उनकी पार्टी को अवामी मकबूलियत हासिल ना हो सकी। 2018 के इंतखाबात में पाक सरजमीन पार्टी ने भरपूर हिस्सा लिया, लेकिन वज़ीर आला का ख्वाब देखने वाले मुस्तफ़ा कमाल एक भी नशिस्त हासिल न कर सके। तकरीबन 7 साल तक सियासी मैदान में PSP के प्लेटफॉर्म से मुतहरिक रहने के बाद 12 जनवरी 2023 को मुस्तफ़ा कमाल ने PSP को मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में ज़म कर दिया और अब वो पार्टी के चेयरमैन बनना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि इससे पहले उन्हें पार्टी की बुनियादी रुकनियत लेना पड़ेगी, जो पार्टी से जाने की वजह से माजी में ख़त्म की जा चुकी थी। खैर, मुस्तफ़ा कमाल पार्टी चेयरमैन बने या ना बने, लेकिन उन्हें एक बात ज़रूर जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि वो बानियाने पाकिस्तान की उन औलादों की नुमाइंदगी करते हैं जिनके बारे में ये समझा जाता है कि वो पढ़े लिखे और तमीज़दार हैं। ये वो लोग हैं जो सलीक़े से हवाओं में खुशबू घोल सकते हैं, क्योंकि ये उर्दू बोल सकते हैं। और इनकी नुमाइंदगी एक ऐसे शख्स को ज़ेब नहीं देती जिसकी ज़ुबान उसका साथ ना देती हो। वो सर पर बैठे खुशकिस्मती की अलामत हुमा के ज़रिए शायद MQM के चेयरमैन बन भी जाएं, लेकिन मकबूल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि वो पहले बोलो फिर तोलो पर अमल करना नहीं जानते। और इसीलिए गालिब का शेर फिर दोहरा देता हूँ, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए FIR।